जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी यमुना तीरा वरचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai
बलराम संकीर्तन की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की श्री निताय चैतन्य की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ताई गौर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथ वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते जयप्रकाशानंदनाय नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरपथाधामदाय नगरग्राम। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। माता जी के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्णा मंत्र करेंगे आज। अभी वो अंकिता माता जी नहीं जुड़ी हैं। नेक्स्ट माता जी का जो ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय से ऑफिशियली जो है उनका कनेक्शन हो गया है, गुरु महाराज से उनको दीक्षा मिला है। माता जी एक बार हम लोग उनके लिए हरे कृष्ण मंत्र करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि वो बढ़िया से ऐसे गुरु परंपरा को लग करके सेवा करें, हैं अपना जीवन धन्य करें। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा नाम मिला माता जी का, मैं भूल गया नाम, पूछा था माता जी का नाम। हेलो ब्रजप्रिय देवीदासी प्रभु जी। फिर से बोलिए माता जी। ब्रजप्रिय देवीदासी। बहुत अच्छा है। तो आज रामनवमी है, बहुत सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर दिन है। हम लोग हरिनाम महिमा पढ़ रहे हैं, हरिनाम चिंतामणि दूसरा अध्याय हम लोग कर रहे थे। दूसरा नहीं प्रभु जी, पहला अध्याय है, इसमें 44 नंबर पे करना है। हरे कृष्णा। पहला अध्याय दूसरा अध्याय कर नहीं, पहला अध्याय था, अभी में थोड़ा तो नहीं हुआ था। नहीं, दूसरा अध्याय ना।
नहीं, मुख्य नाम पूर्ण नाम में अंतर। हाँ हाँ, वो दूसरा अध्याय है। उस समय 8 पेज हुआ था, 7 पेज बाकी है। तो 344। तो उसमें हरिदास ठाकुर जो है, हरिदास ठाकुर के मुख से वही स्वयं भगवान ही वो हरि नाम की महिमा को उजागर कर रहे हैं हम लोगों के लिए, बद्ध-जीवों के लिए, कि संसार में अभी और कोई दूसरा साधन भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा सरल साधन, ऐसे जो पावरफुल साधन कुछ दूसरा नहीं है, जिसमें उसमें बताया वैष्णव के क्या लक्षण होते हैं, वैष्णव कौन है। ये बताया कि एक बार जो भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। उसके बाद कहते हैं कि वैष्णवतर, उससे श्रेष्ठ जो कौन है, जो नित्य भगवान का नाम लेता है निरंतर। और वैष्णव तम, उत्तम, सबसे जो उत्तम कौन है वैष्णव, उसको करे कि वो जिसको ऐसा व्यक्ति को जो ऐसा सिर्फ उसको दर्शन कर लेता है तो उसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, भक्ति जागृत हो जाती है और भगवान का नाम उसके मुख से निकलने लगता है। उसको कहते हैं वैष्णवतम, सबसे उत्तम भक्त। और नाम की महिमा बताते हैं कि कृष्ण नाम क्या है, चिंतामणि है। हाँ, नाम चिंतामणि है कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नाम। उसके बारे में बताए। फिर बताया कि नाम को, भगवान को समझना है, भगवान को ठीक से, किसी जैसे संसार में किसी भी चीज़ को ठीक से समझना है तो उसका क्या, वस्तु का क्या नाम है, व्यक्ति का क्या नाम है, फिर वो कैसा दिखता है, क्या है उसका स्वरूप, कैसा है, रूप कैसा है वो, और आकार कैसा है, नाम रूप गुण इसके, उनके अंदर क्या गुण होते हैं, और उनका जो क्रिया है, कर्म है, कैसे, इसके द्वारा हम उनको ठीक से समझ सकते हैं। तो और फिर बताइए 4 परिचय किसके द्वारा होता है। भगवान की 3 शक्तियों के बारे में हम लोगों ने देखा था, संधिनी, संवित और ह्लादिनी। तो भगवान की जो शक्ति है, निज शक्ति है, कौन है, संधिनी शक्ति। संवित शक्ति से क्या होता है, किसी को कुछ याद है? ज्ञान प्राप्त। और ह्लादिनी शक्ति से आनंद। हाँ, आनंद। तो ये संधिनी शक्ति के प्रभाव से ये सब भगवान का जो नित्य जो स्वरूप है, नाम है, रूप है, गुण है, लीला, ये सब प्रकाश होता है। और फिर ये मुक्त है, हम लोग इस संसार में से मुक्त होना है, हम लोग बंधन में हैं, माया के प्रभाव से इसको सत्य मान रहे हैं। तो इससे निकलने के लिए हमको जो कोई एक मुक्त है उसका मुँह का आश्रय लेना पड़ेगा। तो नाम, भगवान जो है कलयुग में नाम के रूप में यहाँ पे अवतार लिए हैं। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। भगवान ने जो है नाम के द्वारा सबको सुलभ कर दिया। भगवान जब स्वयं आते हैं तो कुछ ही लिमिटेड जगह पे ही, कुछ ही लिमिटेड जीवों को ही वो कल्याण कर पाते हैं, दर्शन दे पाते हैं, उद्धार कर पाते हैं, जहाँ जाते हैं। उसमें भी बहुत सारा लिमिटेशन है, लेकिन नाम में कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं पे भी जा सकता है, कोई भी, किसी को भी ये उपलब्ध हो सकता है। इसलिए कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन है। फिर देखा था हम लोगों ने कि इसमें कोई भेद नहीं है, नाम रूप गुण लीला भगवान का जो है, उसमें भगवान का जो रूप है उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। आगे बताएंगे इसको कि ये जो व्यक्ति जब तक ये समझ नहीं जाता है, इसको जब तक पूरी तरह से ये विश्वास नहीं हो जाता है,
तब तक वो कितना भी नाम लेगा भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या क्या जब तक उसको ज्ञान नहीं हो जाता है? मतलब नाम में कोई अंतर नहीं है। बहुत सुंदर बात। मायावादी भी नाम लेते हैं, लेकिन ये नाम भगवान के नाम जो अलग है, भगवान अलग है, ऐसा भेद करते हैं। इसके वजह से भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। और फिर भगवान के जो भगवान कृष्ण के अंदर जैसे 64 गुण होते हैं, तो नाम और नामी में भेद न होने के कारण इस नाम के अंदर भी वो सेम 64 गुण प्रकट रहते हैं इसमें। ठीक है। जी प्रभु जी। और फिर बताया कि इस संसार में ऐसे अनंत, ऐसे भगवान के ऐसे अनंत अवतार हैं, उसमें जैसे उसके अंश अवतार शिव जी, ब्रह्मा जी आदि हैं, और ऐसे नारायण हैं, राम, ऐसे अलग अलग जो अवतार हैं, विष्णु अवतार, उसके अंदर 60 जो है गुण विद्यमान होते हैं। और ये नित्य भगवान के अनंत 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 जो है ना लोक हैं भगवान के, और वहाँ पे नित्य विराजमान है भगवान के। जैसा जैसे भगवान के नाम है उसके हिसाब से, उस गुणों के हिसाब से भगवान के नाम, उस तरह से उनके नित्य भगवान का स्वरूप विद्यमान है भगवत धाम वैकुंठ में। और इस भगवान के अंदर ये गुण होते हैं, गुणों के प्रभाव से जो है फिर लीला प्रकट होती है। भगवान लीला करते हैं, हर जगह लीला करते हैं, जो नित्य लीलाएं हैं। गोलोक में, वृंदावन में, हाँ, वैकुंठ आदि में जो लीला करते हैं वो नित्य लीला हैं। और इसी लीलाओं के अनुसार भगवान के हम लोगों ने देखा था दो नामों में विभाजन किया भगवान के नाम का। उसके पहले बोल रहे हैं कि शुद्ध जीव के अंदर भी, इस संसार में कह रहे हैं कि दो प्रकार के दो चीजें जो है चिद है, चेतन है, और बाकी सब अचेतन है, जड़ है। एक तो जीवात्मा और एक भगवान का नाम, दोनों क्या है? आध्यात्मिक वस्तु है, चिद है, चेतन है इसके अंदर। तो भगवान के सब नाम रूप गुण लीला सब अभिन्न हैं और ये आध्यात्मिक है। लेकिन जीव, हम जो बद्ध जीव है, जो इस भौतिक जगत के संपर्क में आकर के क्या हो गया, उसके अंदर भेद करता है। हमको हमारी बुद्धि समझ नहीं आती है। नहीं, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं, आप लोग अभी ऐसे ही मान के चलिए। ठीक है, एकदम सही बोल रहा है, मुश्किल नहीं है, समझना थोड़ा टफ। हाँ बात आसान है, समझ जल्दी नहीं आती। हाँ, समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम लोग इस संसार में ड्यूअलिटी के संसार में है ना, जहाँ पे द्वंद्व है ना, द्वंद्व हम लोग देखे हैं। एब्सोल्यूट का हमको अनुभव नहीं है। कोई एक ऐसी चीज़ भी होती है, एब्सोल्यूट भी है, उसका अनुभव नहीं, इसलिए हम लोगों को ये डाइजेस्ट करना, थोड़ा समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन धीरे 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 जैसे हम लोग ये भौतिक जो माया का जो पर्दा है, धीरे धीरे जब ये पर्दाफाश होगा, धीरे धीरे हटेगा, तो हमारा विश्वास बढ़ने लगेगा, हमको अनुभव थोड़ा थोड़ा होने लगेगा इस बात का, तो हमको विश्वास होने लगेगा। माया के प्रभाव से हम जो है नाम को और भगवान को सब अलग अलग ऐसा समझ पाते हैं। तो करें सिर्फ भगवान ही नहीं, यहाँ तक कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध जीव हैं, उनके अंदर भी नाम गुण रूप जो उनका क्रिया है, वो सब भी कैसा है? अभिन्न है। लेकिन जो ये संसार के जो जीव हैं, जो बद्ध हैं, उनके अंदर ऐसा नहीं। वो क्या है? उनके अंदर भेद होता है। फिर से बताइएगा प्रभु जी, ये थोड़ा समझ में नहीं आया।
जैसा कुछ भी नहीं है, जो सब कह रहे हैं कि भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, लीला में कोई अंतर नहीं होता है, भेद नहीं होता है, वो सेम है, एब्सोल्यूट है। उसी तरह से शुद्ध जीव नाम रूप क्रिया एक कह रहे हैं, उसी तरह से शुद्ध जीव में भी ये चारों क्रिया एक ही है, परंतु जड़ देह के कारण, जड़ाश्रित देह भेद यही से विवेक कह रहे हैं कि परंतु जड़ देह के कारण, जो आश्रय के कारण बद्ध जीव में ये भेद है। जब जीव जब ये जड़ ये माया का आश्रय ले लेता है तो ये भेद हो जाता है। जब मुक्त हो जाएंगे, बहुत गहरा बात है। हाँ बहुत ये गहरा, जीव का भी नाम और उसका अस्तित्व एक ही है। हाँ मतलब हाँ। जब हम भगवत धाम में पहुंच जाएंगे, जब या फिर मुक्त हो जाएंगे, शुद्ध अवस्था में आ जाएंगे, तो फिर सब सेम हो जाता है। ठीक है ये बहुत गहरा विषय है। लेकिन वो पर्सनैलिटी अलग रहता है, मतलब हाँ। सब होने के बाद भी पर्सनैलिटी अलग रहेगा और ये सब एक हो जाएगा उस आदमी का। हाँ, सब एक हो जाएगा जब एकाकार हो जाएगा, जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, अभी शरीर अलग है हमारा और आत्मा अलग है, उस समय सब सेम हो जाता है। जैसे भगवान जैसे हम लोग का जीवात्मा के अंदर कैसा होता है, ग्रास बॉडी और सटल बॉडी है ना, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। लेकिन भगवान के अंदर ऐसा नहीं है, तो आत्मा नहीं मरती है, ये शरीर मरता है, शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन उसी तरह से जब ये हमारा आध्यात्मिक, हमारे पास में आत्मा का एक आध्यात्मिक शरीर भी है, जब वो मैनिफेस्ट होता है तो फिर डिफरेंस है। भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई भेद नहीं होता, सेम है। उसी तरह से तो तब वो उस स्थिति पे आने के बाद, जब पूरी तरह से उसका स्वरूप प्राप्त हो जाता है, जब उसका ओरिजिनल जो उसका आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, तो उसमें फिर भेद नहीं होता। ठीक है। कृष्ण नाही जड़ गंध तैवताय, नाम रूप गुण लीला एक तत्व है। भगवान में जैसे किसी भी थोड़ा भी गंध नहीं है इस माया का, जड़ वस्तु का, इसलिए नाम गुण रूप लीला भगवान का क्या है, सब एक ही तत्व है। उसी तरह से जीव के अंदर, जब जीव के अंदर भी जब माया का गंध नहीं रहेगा, जब खत्म हो जाएगा, तो तब उसके अंदर फिर से वो सेम एक तत्व हो जाता है। इसलिए कहता उस समय भिन्न नहीं रहता। अब इसमें महिमा बताया है नाम की, कि यही चार परिचय मध्य नाम तार, इस चारों के बीच में सबसे जो श्रेष्ठ जो है क्या है, भगवान का नाम है। क्यों? क्योंकि सकल आदि से प्रतीति सभाकार, सभी जो भगवान का रूप है, गुण है, लीला है, और भी जो कुछ भी है, उनका सबका जो सभाकार होता है, जो प्रतीति होता है सबका, जो उस किसके कारण होता है, ये भगवान के नाम के द्वारा। भगवान के नाम के अंदर वो सब कुछ निहित है, सब कुछ छुपा हुआ है। अतएव नाम मात्र वैष्णवेर धर्म, इसलिए वैष्णव का मात्र क्या है, धर्म, भगवान का नाम। ये पूरा तरह से हमारे अंदर फिक्स हो जाना चाहिए कि नाम के अलावा और कुछ हमको करने का जरूरत नहीं है, नाम के अंदर सब कुछ है। नामे प्रस्फुटित है रूप गुण कर्म, नाम के द्वारा सब कुछ अपने आप प्रस्फुटित होने लगेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कृष्णेर समग्र लीला नामे विद्यमान, कृष्ण की सभी लीलाएं भगवान के नाम के अंदर विद्यमान है। नाम से परम तत्व तुम्हारा विधान, नाम से और कोई बढ़कर के और कोई दूसरा तत्व नहीं है परम सत्य को प्रकाश करने के लिए भगवान का। से ही नाम बद्ध जीव श्रद्धा सहकारे, शुद्ध रूप पे लैले वैष्णव बलितारे। इसलिए जो भी व्यक्ति, अब वैष्णव के बारे में बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस शुद्ध नाम को जो लेता है, उसको वैष्णव कह रहे हैं। ठीक है, श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से जो इस नाम को लेता है, शुद्ध नाम लेता है, उसको वैष्णव कहते हैं। और वैष्णव प्राय किसको कहते हैं, जो नामाभास करते हैं। नामाभास यार है से वैष्णव प्राय कहते हैं, जो नामाभास करते हैं। नाम कृपा बोले क्रम में शुद्ध भाव, लेकिन नाम की कृपा से
धीरे 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 वो भी शुद्ध नाम लेने लगेगा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे श्लोक नंबर कौन सा है? हरे प्रभु जी आप ठीक स्क्रीन शेयर किया तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। श्लोक नंबर क्या है प्रभु जी? 40 नंबर 40 पेज। हाँ यही इसी पे यहीं पे बस रोक दीजिए, यहीं रोकिए। हाँ सही नाम बद्ध जीव श्रद्धा सहकारे शुद्ध रूपे लैले वैष्णव बलितारे। कह रहे हैं कि यही जो वैष्णव जो करे बद्ध जीव जो है इस दिव्य नाम को श्रद्धा से लेता है, शुद्ध नाम को लेता है, शुद्ध नाम, वो उसको कह रहे हैं वैष्णव है। लेकिन नामाभास यार है से वैष्णव प्राय, कर जो नामाभास लेता है उसको वैष्णव प्राय कहते हैं। लेकिन नाम की कृपा से कर, नाम कृपा बोले क्रम में शुद्ध भाव है, लेकिन नाम की कृपा से धीरे धीरे क्या होगा, वो भी शुद्ध नाम लेने लगेगा और फिर से वो भी वैष्णव की जो है स्थिति को प्राप्त कर सकता है। नीचे नीचे हाँ। अब कह रहे कि नाम सम वस्तु नहीं ए भव संसारे, नाम से परम धन कृष्ण भंडार। नाम के जो है, नाम से परम धन भगवान के रत्न भंडार में और नाम से बढ़कर के उनके पास में और कोई खजाना परम धन नहीं है, नाम ही परम धन है। गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो है कहाँ का है, गोलोक का है। गोलोक से जो है ये नाम यहाँ पे आया है हम लोगों के कल्याण के लिए। भगवान से हम नाम के रूप में यहाँ पे अवतार लिए। ठीक है। अवतार का उद्देश्य क्या होता है भगवान का? वो मात्र अवतार का उद्देश्य है परित्राणाय साधूनां विनाशाय के दुष्कृताम्। भगवान हाँ, भगवान चाहते हैं सब जीव जो है यहाँ से कैसे भी मुक्त हो जाए, भगवत धाम आ जाए, उनके पास में आ जाए, प्रसन्न रहे, सदा आनंद में। तो इसलिए वो अलग अलग किस जो है अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जो है किसी न किसी जो है उद्देश्य को लेकर के, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, सब जीव को वापस भगवत धाम लेके जाए। तो कलयुग में और कुछ नहीं उनको उपाय दिखता है, तो सबसे जो पावरफुल शस्त्र है भगवान अपना नाम के रूप में यहाँ पे अवतार लेते हैं, भगवान आते हैं। कलयुग का जो युग धर्म क्या है, नाम संकीर्तन है। तब कह रहे हैं जीव निजे चिद व्यार कृष्ण नाम आर सब प्रापंचिक का जगत संसार। ये बता दिए यहाँ पे कि जीव जो है और भगवान का नाम दोनों यही चिद है, बाकी सब क्या है, माया, भौतिक संसार। भौतिक संसार में भगवान का नाम और जीव यही दोनों एक चिद वस्तु है, बाकी सब जड़ है। मुख्य और गौण भेदे कृष्ण नाम द्वि प्रकार। अब कह रहे हैं कि दो प्रकार के भगवान के नाम हैं, एक मुख्य है और एक क्या है, गौड़ है। अब किस हिसाब से भेद कर रहे हैं, कह रहे कि मुख्य नाम जो लेता है तो क्या होगा उसको, मुख्य नाम का फल क्या है, कृष्ण प्रेम। हाँ, मुख्य नाम का उद्देश्य है। और जो गौड़ नाम से क्या होता है, करे चिल्लीला आश्रय करी यत कृष्ण नाम, से ही मुख्य नाम सर्वगुण है। तो जो भगवान का जो नाम, भगवान की जो दिव्य लीला है, जो निरंतर लीला है, उसको प्रकाशित करती है। हाँ, उससे जो उसका संबंध है, भगवान की जो दिव्य लीला जो निरंतर जो भगवान के जो है धाम में चल रही है, हाँ, वो उस नाम को कहते हैं, वो मुख्य नाम है। और भगवान का और भी एक नाम है गौड़, वो आगे बताएंगे। तो कह रहे कि जैसे गोविंद है, गोपाल है, राम नंदन है, राधानाथ, हरि, यशोमती, प्राणधन, मदन मोहन, श्याम सुंदर, ये सब क्या है,
भगवान के मुख्य नाम। यही रूपे नित्य लीला प्रकाशक का नाम। ये सब जो है नित्य लीला, भगवान के नित्य लीला का प्रकाश करते हैं, इसलिए ये क्या है, मुख्य है। और ये सब कीर्तन जीव पाप पाए कृष्ण धाम कर, इस सब के ये नाम का कीर्तन करने से जीव को क्या प्राप्त होता है, भगवान का कृष्ण धाम प्राप्त होता है, गोलोक धाम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। गौण नाम के बारे में बताते हैं। क्या जड़ प्रकृति परिचय नाम यत प्रकृति रे गुणे गौड़ वेदेर सम्मत। क्या करें, और जब जो भगवान का नाम इस प्रकृति से, भौतिक प्रकृति के संबंध से है, उसका परिचय कराता है, तो उसके करे कि वेदों की सम्मति से करे ना, जो भगवत नाम है, जो वेदों में ऐसा दिया हुआ है, जिससे वेदों में ऐसा, जिसके द्वारा लोग जो है ऐसे कर्म कांड करते हैं, ज्ञान कांड है, बता रहे ना, यही रूप नाम कर्म ज्ञान कंडगत पुण्य मोक्ष दान करे शास्त्र सम्मत। कह रहे हैं कि ऐसा जो शास्त्रों में जिस नाम दिया है वो गौण नाम है, जिसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं कर्म कांड के लिए, ज्ञान कांड में। हाँ, और शास्त्रों के अनुसार कह रहे हैं कि ये अधिक से अधिक मोक्ष देता है, पुण्य देता है, और नहीं तो अधिक से अधिक क्या करता है, मोक्ष प्रदान कर सकता है। गौण नाम नामेरा ये मुख्य फल कृष्ण प्रेम धन तार मुख्य नामे मात्र लभ्य साधुगण। लेकिन नाम का मुख्य फल क्या है, कृष्ण प्रेम है। और इसलिए जो साधु हैं वो क्या करते हैं, भगवान के मुख्य नाम का उच्चारण करते हैं। गौण नाम में कौन कौन आगे मुझे अब बताए ना, उसमें जैसे परमात्मा है पालन करता है, पालनहार हम लोग कहते हैं ना, वो पालनहार है। ये सब क्या है, गौण नाम है। सृष्टि करता, पालन करता, जय जगदीश है, जगदीश, ये सब क्या है, ये सब गौण नाम है। जो इस भौतिक जगत से है, जगन्नाथ, ये सब क्या है, गौण नाम है। तो उसमें जो जगन्नाथ गौण नाम है, गौण नाम है। जगन्नाथ जी को हम कह सकते हैं मुख्य में, क्योंकि जगन्नाथ जी का भी स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप भगवान का गोलोक वृंदावन में है। वो गोलोक धाम में अपना जो गोवर्धन है, वहाँ के तलहटी पे हैं गोवर्धन जी है, ये जगन्नाथ जी। तो इस हिसाब से जगन्नाथ जी का वो जो इटरनल भी कह सकते हैं, वो शाश्वत है मुख्य नाम में। लेकिन ऐसे 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 जनरली जो भक्त जगन्नाथ नहीं, वो प्रमोट नहीं किए, महाप्रभु प्रमोट नहीं किए। महाप्रभु ऐसे एक टोंट करते थे। जब जगन्नाथ रथ यात्रा होता था तो निकलता था, तो जगह जगह नाथ बोलते थे। अच्छा, ऐसा तो अब जगन्नाथ जगत का नाथ हो गया है, हाँ, हमको कैसे पहचानेगा, ऐसे हम तो ऐसे छोटे गांव के ऐसे लड़कियां हैं, तो अब जगत का नाथ हो गया। ऐसा तो जगन्नाथ ने जगह ऐसे बोलते, नाथ करते थे। मतलब इसलिए जीबीसी का भी रूल है इस्कॉन में, हरे कृष्ण हम लोग बोलते हैं, जगन्नाथ नहीं बोलते हैं। ये एक तरह से जगत के नाथ हुए, मतलब ये संसार का जो ऐसे स्वामी, जगत से संबंधित। हम जो पूजा करते हैं फिर उसका जगन्नाथ जी का पूजा करते हैं फिर उसका, वो पूजा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पे बस नाम के भेद से अगर इस संसार से संबंध कर लिए तो गौड़ ऐसा हो जाएगा। जगत से संपर्क, सिर्फ इस जगत को समझ लिए कि जगत के स्नात हैं, तो गौड़ उस तरह से हो जाएगा। लेकिन हम जब जानते हैं भगवान की वो कृष्ण से अलग नहीं है, हाँ, जय कृष्ण, सही गौड़, सही जगन्नाथ, उस तरह से भेद जब नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्या है, ओरिजिनल जो मुख्य है, वो मुख्य नाम है। इस तरह से अगर हम उनको जब जान करके भगवान को लेते हैं, हाँ वो वही है, कृष्ण ही है, अभी जगन्नाथ के रूप में। ठीक है, तो जो हरे कृष्णा बोलते हैं यही मुख्य नाम है, ये मुख्य नाम है, मुख्य नाम। और मान लीजिए ऐसे बोलते हैं विष्णु या महाविष्णु या ये सब विष्णु है, ये सब ये जो मुख्य नाम है, ये सब वैकुंठ से संबंधित है ना। तो फिर जगन्नाथ भी, फिर मतलब जगन्नाथ तो डायरेक्ट कृष्ण है, वो 64 गुण, विष्णु में भले 60 गुण है। नहीं, वो गुण से मत संपर्क कीजिए। जितने भी भगवान के धाम में, वैकुंठ में जो लीलाएं चल रही हैं, भगवान के गोलोक वृंदावन में जो भी लीलाएं चल रही, इटरनली जो शाश्वत है, जो भगवान के जो आध्यात्मिक जगत से संबंधित है, वो जो नाम है वो सब मुख्य नाम है। और वही आपको भगवत धाम लेके जा सकते हैं। इस संसार से संबंधित जो भी नाम है
वो क्या करेंगे, आपको यहीं तक रखेंगे। इन दोनों को करेंगे तो मोक्ष दिला सकते हैं। वो भी कौन सा, सायुज भक्ति। संसार का नाम से ही मुक्ति मिल सकता है प्रभु जी? संसार से संबंधित है, लेकिन भगवान है, भगवान का नाम है। अच्छा, ठीक है। जैसे आप बोले परमात्मा परमेश्वर है, परमात्मा परमेश्वर है, ये जो आपका सृष्टिकर्ता पालन करता है, ये सब जितने भी इस ये भगवान की विभूतियों को जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं। भगवान की विभूतियां है ना इस संसार में, जी प्रभु। वो विभूति से संबंधित जो नाम है, जो भगवान की विभूति को सिर्फ प्रकाशित करता है, भगवान के स्वरूप को नहीं प्रकाशित करता, जो भगवान की जो नित्य लीला है उसको नहीं प्रकाशित करता है, समझ रहे? लेकिन वो जो सायुज्य मुक्ति और उसके अलावा जो 4 प्रकार मुक्ति है, वो विष्णु नाम, मतलब कृष्ण नाम लेने से, तो भगवत प्रेम तो केवल कृष्ण नाम लेने से मिलेगा प्रभु जी? नहीं, और सब भी जो भगवान का सिर्फ कृष्ण नाम नहीं, जैसे कृष्ण की अनंत नाम है जो नित्य उनका लीलाएं चल रहा है ना गोलोक वृंदावन में। जैसे हम लोग जो करते हैं राधा माधव, गोपीनाथ, राधा बल्लभ, गिरधारी, नंद नंदन, यशोदा नंदन, ये श्याम सुंदर फॉर्म से रिलेटेड है ना? जो श्याम सुंदर फॉर्म से रिलेटेड नहीं, चतुर्भुज से रिलेटेड, जैसे माने विष्णु, महाविष्णु या नारायण, वो जाएगा, वहां पे जाएगा, वैकुंठ में जाएगा। तो कृष्ण प्रेम तो नहीं मिलेगा ना वो उससे? वो उसको जो भी भगवान का नाम लेगा, मुख्य नाम लेगा, और वो हर एक नाम जो है एक उसका क्या है, वहां पे उनका नित्य स्वरूप है भगवत धाम में, तो वहां पे जाएगा। समझ रहे? जो जान करके जिस रूप का, जिस नाम को लेता है, जो उसका भाव होगा, वहां पे वो चला जाएगा। यहाँ पे भी हरे कृष्ण हम लोग करते हैं ना, तो उसमें राम हरे राम, राम राम हरे हरे, उसमें भी बहुत फाइट होता है। राम का मतलब परशुराम है, कोई कहते हैं राम का मतलब श्री राम है, राम का मतलब बलराम है। तो ये सब फल देने वाले हैं, ये पहुंचाएंगे आपको। अब परशुराम जो समझ के कहेगा तो उनके धाम में पहुंच जाएगा, श्री राम के पास कहेगा तो वहां पे चला जाएगा। अरे हाँ, तो ये धीरे धीरे हम भक्ति में ऐसे आगे बढ़ेंगे तो प्रकाशित होता है, नाम प्रकाश करेगा। राधा प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये राम में और कृष्ण में भेद नहीं है, सेम है। राम का मतलब जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, तो रमण करना, राधा रमण, जो राधा के अंदर जो रमण करते हैं वही कृष्ण। तो राम का मतलब क्या है यहाँ पे, राधा रमण। समझ रहे? दोनों में भेद नहीं है। ऐसे बाद में भी और अवतारों में भी हम देखेंगे तो भेद नहीं समझना, वो कृष्ण ही है। हम लोगों ने देखा ना भक्ति रसामृत सिंधु में, इनका ऐसे तत्व से कोई भेद नहीं है। भगवान में, कृष्ण में और विष्णु में किसी में तत्व के उससे किसी के अंदर भेद नहीं देखना, कृष्ण को ही देखना है आपको। हमको पता होना चाहिए इस ओरिजिनल कृष्ण है और ये अलग नहीं है कृष्ण से, राम हो चाहे ये जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब, उनको अलग नहीं देखना चाहिए, ठीक ना? ये बुद्धि होना चाहिए, विष्णु में अलग नहीं, भेद नहीं करना। रस के हिसाब से बस भेद है, रस के हिसाब से भेद है, मतलब और तो क्या, और कुछ भेद नहीं, बस इतना हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक ना? तो इसलिए ज़्यादा कोई कुछ कभी हमको देखने को मिल जाता है, सुनने को मिलता है, तो उनके प्रति कुछ हमको गलत बुद्धि नहीं रखना चाहिए। अभी जनरली एक्चुअली हम लोग प्रार्थना करते हैं ना तुलसी महारानी का, तो कुछ लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्य नमः। हाँ, कृष्ण भक्ति कह देते हैं लोग। और वो क्या है, विष्णु, हाँ, वो विष्णु भक्ति। वो जब वो मंत्र पढ़ते हैं, प्रियाय केशव से च, वहाँ पे केशव के बोल रहे हैं ना, प्रिया, वहाँ पे केशव बोल रहे हैं। हाँ, और वहाँ पे आगे कह रहे हैं कि विष्णु, हाँ, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव से च, केशव की प्रिय है। हाँ, और विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते, वहाँ पे एक्चुअली विष्णु भक्ति है, तो भेद नहीं है ना, समझ रहे हैं? कह रहे प्रियाय केशव से, केशव की प्रिय है, और यहाँ पे कह रहे विष्णु भक्ति प्रदे देवी, विष्णु भक्ति। और कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण भक्ति प्रदे देवी। तो शास्त्र में जो वर्णन है
वो विष्णु भक्ति है। पर हमको ऐसा भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए, इतना ज़्यादा ऐसा, ये धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। तो भक्ति में जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको भेद ये चला जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा। कृष्ण और विष्णु को देखेंगे तो उसके अंदर कुछ भेद नहीं है। हम जब भी विष्णु या कितने भी अवतार हैं वो कृष्ण ही है, अभी ये इस रूप में अभी आए। समझ गए? जब भी कृष्णा विष्णु को देखे तो कृष्णा को ही ध्यान, मतलब वो हाँ, वो कृष्ण ही है। ध्यान, वो, हाँ, ध्यान बस ये अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कोई व्यक्ति जब मूवी होता है ना, तो अभी वो क्या नाम था उनका, जो प्रदीप प्रभु का बेटा है ना विश्वाम्बर, तो आज वो क्या बना था, मातंग मुनि बना था। तो जिसको पता है कि अरे ये तो प्रदीप प्रभु जी का बेटा है, विश्वाम्बर है, अभी रोल क्या कर रहा है, वो मातंग मुनि बना है। तो मातंग मुनि हम उसको देखेंगे अलग नहीं समझ रहे, वो कौन है हमको पता है वो विश्वाम्बर है, उनका बेटा है। समझ में आ रहा है? वैसे ही जब भी हम नरसिंह में अवतार देखेंगे तो ये नरसिंह एक कृष्णा है, अभी देखो अभी ऐसा बना हुआ है। ये नंद बाबा का बेटा है, अभी आज देखो अभी क्या है, अभी नरसिंह के रूप में आया है, अलग नहीं करना। समझ में आया? तो ऐसे देखना, भेद दोनों में अलग नहीं, भेद नहीं देखना, भेद नहीं करना, ना कि सोचना कि अरे तो ये अलग है वो। इसमें आती है ऐसा ठीक है। तो ये ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब समझ लेने से धीरे 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 जब ये समझ करके जब नाम लेंगे ना, इसलिए भक्ति में बताएंगे, यहाँ पे चिंतामणि में बताते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये नाम ले जान करके करेंगे तभी कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो जैसे ये हर एक नाम का महिमा कैसे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को। नहीं तो बहुत समय लगता है, बहुत समय लगेगा क्या, अगर इसको पता ही नहीं चला कि नाम और नामी में भेद ही नहीं है, उसको विश्वास भी नहीं होगा, तब तो कभी जान ही नहीं पाएगा कृष्ण आते हैं। नाम में और नामी में भेद नहीं, मतलब जब नाम ले रहे हैं कृष्ण का, वो कृष्ण साक्षात आ रहे हैं, प्रकट ही होते हैं। यही भेद है ना। संसार के गिलास में पानी बोलते हैं, गिलास पानी पानी पानी, प्यास नहीं बुझता है, पानी नहीं आता, हमको मिलता नहीं है। तो वस्तु अलग है, नाम अलग है। पर यहाँ पे नाम में और नामी में भेद नहीं है, वस्तु भी सेम है, जो नाम जो है उसका दोनों में सेम है। जैसे ही नाम लिया कृष्ण हाजिर होते हैं, पर हमको पता चलता नहीं है। बहुधानिधि सर्वशक्ति, हैं? नामनाकारी बहुधानिधि सर्वशक्ति। तो ये जानना जरूरी है कि जैसे ही नाम लेते हैं भगवान आते हैं, साक्षात आते हैं। हर बार जब हम लोग नाम ले रहे हैं तो भगवान आते हैं। अब पता ही नहीं है, अभी भेद करेंगे तो कभी विश्वास ही नहीं होगा कि कृष्ण भी आते हैं। तो हम नाम ले रहे हैं, संसार का ऐसा नाम है, वैसे वो भी नाम, तो वैसे ही बना रहेगा, वो परत बना रहे, पर्दा बना रहेगा, कृष्ण हटाते ही नहीं है। इसलिए अभी बताएंगे कि गुरु का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, साधु का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। वो इस परत को हटाते हैं, पर्दा बना ही रहेगा, नित्य बना रहेगा, कभी हटेगा ही नहीं इसका। जिसका पर्दा हटा हुआ है वही पर्दा हटा सकता है ना। ठीक है। एक कृष्ण नाम यदि मुखे बहिराय अथवा श्रवण पथे अंतरेते जाए, शुद्ध वर्ण है वा अशुद्ध वर्ण है, ताते जीव तरे यही शास्त्र निर्णय। कह रहे हैं एक बार कोई कृष्ण नाम का उच्चारण कर लेता है या श्रवण कर लिया तो निश्चय ही इस भवसागर से पार हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? शुद्ध नाम, शुद्ध नाम, ये शुद्ध नाम करना था। हाँ, ये याद रखिए, जब भी ऐसा बात आएगा शास्त्र में, नाम का ऐसा महिमा जब भी आपको दिखता है तो आप समझ लिए शुद्ध नाम। कह रहे हैं कि एक बार कोई मुख से कृष्ण नाम लिया, उच्चारण किया या सुन लिया तो निश्चय रूप से वो भवसागर से पार हो जाएगा। हाँ, ऐसा शास्त्र का अभिमत है।
चाहे नाम का उच्चारण सही हो या गलत करे। कैसे भी वाल्मीकि जैसा करे किंतु एक अब क्या कह रहे हैं आगे बताएंगे। किंतु एक कथा इते आचे सुनिश्चित नामाभास हईते विलंब हईते। लेकिन अगर नाम आभास ले रहे हैं तो कह रहे हैं कि तब थोड़ा विलंब क्या है, तब जो है आपका हित में थोड़ा विलंब है। नामाभास हईते विलंब है हित आपका जो कल्याण में थोड़ा समय लगेगा। हाँ? नामाभास हईले वो अन्य शुभ है प्रेम धन केवल विलंबे उपजय। कह रहे कि सब पाप खत्म हो जाता है। नामाभास के अंदर इतनी शक्ति है कि सब पाप को खत्म कर देता है और उसके अंदर सब शुभ है, सब शुभ प्राप्त हो जाएगा। आप जो भी चाहेंगे नामाभास से आपको प्राप्त हो जाए। नामाभास लेकिन उससे जीव कह रहे हैं कि नाम का जो वास्तविक फल है उससे जीव को प्राप्त नहीं होता, उसमें विलंब होता है। नामाभास शुभ है, बहुत ही उच्च स्थिति है नामाभास की, बहुत उच्च स्थिति है नामाभास, बहुत उच्च स्थिति है। नामाभास साधारण नहीं है, क्योंकि आगे बताएंगे, अभी आगे 10 अध्याय चिंतामणि में पाप के बारे में बता रहे हैं। नाम अपराध जो हम करते हैं उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि वो नाम अपराध बहुत आगे की स्थिति तक चलता ही रहता है। नाम अपराध से बच ही नहीं पाता है। नाम अपराध से निकलना बहुत मुश्किल। नाम अपराध से निकलने के बाद एंट्री होती है नामाभास में। नामाभास बहुत उच्च स्थिति है। वहां पे आने के बाद सब उसका मंगलमय होने लगता है और धीरे धीरे उसके सब पाप खत्म होने लगते हैं। नामाभास जब लगे, नामाभास से करें प्रेम धन नामाभास हईले अन्य शुभ है और सब कुछ जो है जैसे नामाभास पे पहुंचता है तो सब शुभ उसके प्राप्त हो जाते हैं, होने लगता है। और प्रेम धन केवल विलंबे उपजा। अब लेकिन प्रेम धन जो है भगवान का कृष्ण प्रेम वो प्राप्त होने में विलंब रहता है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन वो भी धीरे धीरे कह रहे हैं कि नामाभास से पाप क्षय शुद्ध नाम है। नामाभास के प्रभाव से धीरे धीरे जो उसके पाप है वो सब खत्म हो जाते हैं और तब फिर क्या होता है, शुद्ध नाम उजागर हो जाता है, शुद्ध नाम लेने लगता है। और तखन उसी समय तखन ही श्री कृष्ण प्रेम लभय निश्चय, उसके बाद निश्चित ही उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। निश्चित नामाभास आने तक चित्त एकदम शुद्ध हो जाता है 100%। तो चित्त एकदम शुद्ध है तो फिर शुद्ध नाम क्यों नहीं निकलता है? नामाभास मतलब ऐसी नहीं, मतलब पूरा शुद्ध नहीं होता है उसमें। अब आगे बताएंगे हम लोग, अगला चैप्टर तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे कि होता क्या है नामाभास का एक्चुअली स्टेटस क्या है, अंतर क्या है शुद्ध नाम में और नामाभास में, क्या डिफरेंस है बताएंगे। उसमें बेसिकली ये पाप है, अज्ञानता रहता है। पाप का जो हम लोग जो पढ़े थे ना पिछला, रूप, उसमें अपना भक्ति रसायन में पढ़े थे, उसमें पाप का स्तर है तो वो धीरे धीरे जाता है। नामाभास के आने के बाद धीरे धीरे जाता है। उसमें 2 चीज़ें बताएंगे, ये अज्ञान है और जो है अनर्थ है। जैसे बादल है ना, सूर्य के प्रकाश को जो है ढक लेता है और कभी कभी कोहरा होता है वो भी ढक लेता है, हाँ? तो उसी तरह से ये नाम को, जो शुद्ध नाम को, ये नामाभास उसको ढक देता है उसके तो नामाभास की स्थिति क्या होती है? अब उसमें अभी भी अज्ञान है, अनर्थ है, हाँ, अभी भी उसके अंदर अनर्थ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ऑफेंस तब भी हो सकता है। हाँ, अनर्थ रहता है, हृदय में अनर्थ रहता है और वो धीरे धीरे लेकिन नामाभास के अंदर शक्ति है, अब धीरे धीरे वो खत्म कर देता है। अब जब पूरा तरह से खत्म हो जाए ना, वो जाता ही है ना। हम लोग पढ़े नहीं थे, माधुर्य कादम्बिनी में पढ़े थे ना, जो स्तर है वहाँ तक छोड़ता नहीं है, प्रेम तक स्थिति तक वो जो है रहता है, उसका लेस मात्र थोड़ा रहता है अपराध।
तब वो उसके बाद जाकर के शुद्ध नाम होता है। बहुत उच्च से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इतना इतना ये लग रहा है बिगिनिंग में, ये बहुत उच्च स्थिति है। महाप्रभु अपने ऐसे भक्त के मुंह से ये उजागर कर रहे हैं, बहुत उच्च स्थिति है। ये उनकी कृपा से हम लोग अभी ये सब कुछ बात कर पा रहे, सुन पा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा चर्चा कर पा रहे हैं। हम इसके बारे में कुछ पता नहीं है, गहराई हमको पता नहीं है कितना गहरा है। बहुत गहरा विषय है। ठीक है, ये उनकी कृपा है कि हम लोग को ये शास्त्र मिल रहा है और उसके बारे में हम सुन पा रहे हैं, सब पढ़ पा रहे हैं। नहीं, जो थोड़ा हमारा बुद्धि से पकड़ रहा है, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी बिल्कुल। तो किंतु व्यवहित हल्ले है अपराध, सही अपराधे है प्रेम लाभे बाद। यही ये जो बाधा व्यवधान करता है, अपराध है जो ना, ये इसमें व्यवधान लाता है। नाम में, शुद्ध नाम लेने के लिए व्यवधान लाता है। नाम में व्यवधान होने से ही अपराध होते हैं और ऐसे अपराधों के कारण ही कृष्ण प्रेम प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। जीव को जो है प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने नहीं देता है, अपराधी है। अगर इस भक्ति में कोई अगर सिंसियर है, अगर जीवन बिताया है उसने सही से, तो सीखने की एक ही वस्तु मिली है, एक ही चीज सीखने का है बस। भक्ति में कुछ भी बाधक है ही नहीं, सिर्फ आगे ही बढ़ने वाला है। एक ही चीज से जो अपने को बचा लिया, ये व्यवधान, सबसे बड़ा व्यवधान है अपराध। ये जाता नहीं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नित्य उसमें डाल दिया प्रभुपाद जी ने, नाम अपराध को जो है नित्य जो है हर दिन हमको करना ही है। वो बहुत साल ऐसे हम लोग से पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, काफ़ी समय के बाद उसके ऊपर हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। कहाँ कहाँ अपराध हो रहा है, कहाँ कहाँ उससे कैसे बचना है। वही सिर्फ बाधा ही, और कुछ बाधा ही नहीं भक्ति में। ये तो भक्ति में तो ऐसा खुला द्वार है, आप आगे ही बढ़ते जाएं, आगे ही बढ़ते जाएं। तो जी इसमें लिखा हुआ है नाम में व्यवधान होने से अपराध होता है, मतलब, और जो हम लोग देखिए अपराध होने से व्यवधान होता है, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो व्यवधान बता रहे हैं वो दो प्रकार से, ऐसे तत्व के हिसाब से और वर्ण व्यवधान, दो व्यवधान बता रहे हैं। मतलब भक्ति में बाधक और कुछ नहीं, शुद्ध नाम तक बाधक कोई और कुछ नहीं, वो अपराधी है, चाहे कैसे भी हो। चाहे ये यहाँ पे तत्व व्यवधान बता रहे हैं, व्यवधान के कारण भी अपराध होता है। नाम के प्रति अपराध हो गया ना, सही नाम नहीं लिया ना, चाहे वर्ण के द्वारा चाहे तत्व के द्वारा। तत्व में क्या होता है, तत्व से मतलब भेद कर रहा है। यहाँ पे बताया, नेक्स्ट आगे बताएंगे ना, कह रहे हैं नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान है। अब हो गया ना, ये क्या है, अपराध है। समझ में आ रहा है, ये व्यवधान क्या हुआ, ये अपराध, इसको व्यवधान बोल रहे हैं। हो गया ना, नाम और नामी में भेद कर दिया। हाँ, यानी कि नाम में अपराध होने से अपराध होता है। हाँ, नाम और नामी में भेद कर दिया तो ये अपराध हो गया, इसको व्यवधान कर ले, रोकआउट हो गया, आपको शुद्ध नाम तक नहीं पहुंचने देगा, प्रेम कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त करना, ये व्यवधान हो गया। समझ में आ रहा है, रुकावट है। जब व्यक्ति नाम और नामी में भेद बुद्धि रखता है तब ये व्यवधान आता है। इस प्रकार नाम में व्यवधान होने से कभी भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। और जो अपराध होता है, अपराध का क्या कारण है, हमारा चित्त मन, यही कारण है कि और भी अनर्थ है ना, अनर्थ है। हाँ। और एक और अच्छा बात बताते हैं, एक वर्ण व्यवधान भी आता है। वेदों के अनुसार ऐसे व्यवधान दो प्रकार के, वर्ण व्यवधान और तत्व व्यवधान। इसको तत्व व्यवधान कहते हैं, जो नाम और नामी में भेद है सब जो देखता है उसको तत्व व्यवधान। मायावादी के बारे में बता रहे, तत्व व्यवधान मायावाद दुष्ट मत कलिर जंजाल ए शास्त्र सम्मत। जो मायावादी होते हैं इसको नहीं मानते हैं, नाम और नामी को सेम नहीं मानते हैं। इसलिए क्या है, वो अपराध करते हैं और इसलिए उनको कृष्ण प्रेम जो है कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है, उनके लिए दुर्लभ। इसलिए जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं होगा, उनसे श्रवण नहीं करेंगे,
तब तक उनके अंदर ये विश्वास नहीं होगा, हाँ, तब तक उनको शुद्ध नाम प्राप्त, सब शुद्ध नाम नहीं ले सकते, कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, ये तब तो जानना बहुत जरूरी है कि कृष्ण नाम और स्वयं जो पर्सनल कृष्ण है उसमें कोई भेद नहीं है। जब तक ये नहीं जानेगा तब तक उसको कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा, ये पूर्ण और विश्वास। ये जानने से अपराध कम होता है प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल हो, बिल्कुल, क्योंकि ये मैं देखा हूं, अपने ऊपर अनुभव किया हूं। क्योंकि जब मैं नाम लेता हूं तो मुझे विश्वास होता है कि कृष्ण आ रहे हैं, और तब हम अनादर करूंगा। आपके घर में आपको पता है कोई व्यक्ति आ रहा है, हाँ, श्रेष्ठ व्यक्ति आ रहा है, और तब आप अपना ध्यान इधर उधर करेंगे तो उसको कैसा फील होगा? समझ में आ रहा है? जब आपको ये ज्ञान ही नहीं है, लगता है कि वस्तु ऐसे ही है, और भी कुछ भी हम नाम ले रहे हैं, कुछ भी और किसी का भी नाम ले रहे हैं, वैसा ये भी नाम है, चलता है ना, कुछ और भी सोच रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, और नाम भी चल रहा है, तो अपराध चल रहा है, पूरा फुल अपराध, फुल अपराध चल रहा है। समझ में आ रहा है? अरे किसी को बुलाए, इनवाइट किए, और ध्यान कहीं और है, बात कहीं और, क्या पागल आदमी है। समझ में आ रहा है? वो क्या कहेगा? 11वां अपराध। हाँ, समझ में आ रहा है कितना खतरनाक अपराध। लेकिन जब ये आपको पता चल जाएगा ना, ये कि अरे नाम में और उनमें वेदी ने कृष्ण आते हैं, साक्षात आते हैं, तो हर एक नाम के प्रति आप ध्यान कर रहे हैं, और फिर वो आनंद आपको जो प्राप्त होगा उसका वो हम बता नहीं सकते हैं क्या। लेकिन दिमाग तो भागने लगता है ना, दिमाग भागने लगता है, बाला पकड़ते हैं, इधर जाता है, कमा के रहता है। इसीलिए ये जानना जरूरी है सब। जब जैसे जैसे जानेंगे सिंसियरिटी बढ़ती है, सीरियसनेस बढ़ता है, सतर्कता, धीरे धीरे। आग और पानी एक साथ नहीं रहता ना, हाँ, आग और पानी एक साथ नहीं रहता, इसलिए बाला पकड़ते हैं, पूरा दुनिया भर का साथ भागने लगता है। इसलिए प्रे करना है। ये सब कंट्रोल है, भगवान का अंतरंगा शक्ति के अंदर कंट्रोल है। जब इसलिए हम लोग को वैष्णव से कृष्ण की जो आह्लादन शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, उनसे प्रार्थना जब करके जब हम जप करेंगे तो वो बचा के रखते हैं जो बाहर का है, और तब हम ध्यान दे पाएंगे, फिर हम कृष्ण को दर्शन कर पाएंगे, सुन पाएंगे, नाम को सुन पाएंगे, कृष्ण का जो नाम है। फिर नाम जब एक बार श्रवण होने लगेगा फिर मन नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाता है। इसलिए उनका गुरुदेव का चरण का आश्रय, ये जितने भी अंतरंगा शक्ति के अंदर में है, उनके प्रोटेक्शन में, उन लोगों का आश्रय से ले करके जब हम नाम करेंगे तब हम फुल प्रोटेक्शन में हैं, और तब हमारा मन कृष्ण के चरण में, और नाम से हटेगा नहीं। और नाम, अब दर्शन होगा आपको कि कृष्ण आ रहे हैं। जब हम नाम लेंगे ना तो तब अब धीरे धीरे हमारे विश्वास बन लगेगा कि नाम में और नामी में भेद नहीं, ऐसा आपको अनुभव आने लगेगा जब उस तरह से नाम ले। तो इसलिए ये ज्ञान जरूरी है, सब पढ़ना, जो आचार्यों ने बताया। इसलिए महाप्रभु इसको क्यों उनसे कह रहे हैं बार बार कि आप बताओ, आप जो आचरण करते हो, आप पंडित हो और आचार्य भी हो, आपने आचरण करके दिखाया है, उस तरह आप सिखाओ, इसको बताओ, इस नाम की महिमा आपसे बढ़कर कोई और अच्छा नहीं बता सकता है। तो ये सब जो बात कर रहे हैं ये शास्त्र का सार है, वो सबका सार है। ये जो बात कर रहे हैं साधारण नहीं है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी प्रभु जी। अतएव शुद्ध कृष्ण नाम यार मुखे, इसलिए जिसके मुख से अगर शुद्ध कृष्ण का नाम हो रहा है, ताहा के वैष्णव जानी सदा सेवी सुखे, उसका ऐसा व्यक्ति मिले, उसको वैष्णव समझो, और उसको जब भी मौका मिले उसका पूरा आनंद से कर, हमेशा ऐसे व्यक्ति का बस यही जीवन का परम लक्ष्य है। बस वैष्णव का सेवा परम लक्ष्य, बस लास्ट में बता देंगे, हमारा और कुछ काम नहीं है। नित्य हरि नाम करो और निरंतर वैष्णव सेवा, बस और कुछ नहीं संसार में, कुछ काम जी। ठीक है। नामाभास भेदी शुद्ध नाम लभिवारे, सदगुरु सभी वे जीव यत्न साकार। देख लीजिए, ये जब तक यहाँ पे नहीं पहुंचेगा कभी भी शुद्ध नाम नहीं ले सकता है जी। नामाभास को छोड़कर यदि किसी साधक की शुद्ध नाम
की प्राप्ति की इच्छा है, अगर वो शुद्ध नाम लेना चाहता है तो करे, तो उसे चाहिए कि वह सद्गुरु की सेवा पूर्ण रूपेण समर्पण के साथ करे। पूरा निचोड़, सबका निचोड़ दिया। सबका निचोड़ यहाँ पे वो दे दी। इसके अलावा करे भजन अनर्थ नाश, जेहि क्षण पाए चित्त स्वरूप नाम नाचे भक्ति रजीवाए। ये जब तक नहीं हो, ये लाइन के पार नहीं किया, जब तक ये ऊपर वाला नहीं, तब तक ये अनर्थ का नाश नहीं होगा। ये जब तक यत्न से पूरा समर्पण हो करके सदगुरु के चरण में सेवा नहीं करेगा जीव, शुद्ध नाम की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वहां पर सर्वधर्म परित्यज्य एप्लीकेबल हो जाता है प्रभु जी, वैसे करने से। हाँ हाँ, ये स्टार्टिंग यही है, यही स्टार्टिंग है प्रभु। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, यही है, गुरु के ही शरण में आ गया ना, शरण में। इसलिए पहला बताया ना, भगवान ने बताया ना कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात संपूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण गुरु को। मतलब गुरु अलग नहीं है ना, कृष्ण ही है, वो फिजिकली जो है मैनिफेस्ट कर जाते हैं, हैं? साक्षात अरित्वेन समस्त शास्त्र करे। भगवान दो रूप में प्रकट होते हैं, एक चैत्य गुरु के रूप में भगवान जीव के हृदय में है, चैत्य गुरु के, और वही फिजिकली जब जीव के अंदर ऐसी तीव्र इच्छा जब देखते हैं, उसको प्राप्ति का जो लालसा लगन आ गया है, हाँ, इंटेंस डिजायर जब देखते हैं, तो उसको फिजिकली मैनिफेस्ट हो जाता, प्रकट हो जाता। तो कह रहे कि तद विधि प्रणिपात है, पहला स्टेज इस भक्ति में आगे बढ़ना, भक्ति स्टार्ट वहीं से होती है, प्रणिपात, समर्पण, पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति गुरु को। जब तक यहां स्टेज पर नहीं आएगा, शुद्ध नाम कल्पना नहीं ले सकता। समर्पण के बारे में बताते हैं हरि भक्ति विलास में, जो सनातन गोस्वामी, शरणागति के छह प्रकार क्या कहते हैं? अनुकूल्य ना, अनुकूल्य कहते हैं ना, अनुकूल्य से जो है, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यसि इति विश्वासो, हाँ, गोपतृत्व वर्णम यथा। ये क्या कहते हैं कि जो कुछ भी भक्ति के क्या इसका वो है, कि जो जीव शरणागति है, गुरु के शरणागति है, भगवान के शरणागति है, तो पहला चीज कहते हैं कि अनुकूल्य, जो भी अनुकूल है भक्ति के लिए, उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लेता है। अनुकूल्य में से कितना रसीला, हाँ, भक्ति उत्तम, वो भी जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं, ये सद्विधा शरणागति के 6 प्रकार, जो आइटम है, 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में बताते हैं इसको। तो पहला बताए अनुकूल, जो है अनुकूल चीज को स्वीकार कर लो, जो भी अनुकूल है, अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जन, रक्षिष्यसि इति विश्वासो। पहला, और जो कुछ भी प्रतिकूल है, हैं, उसको क्या करें, उसको त्याग देना। जो कुछ भी भक्ति में बाधा होता है, रुकावट है, उसको तुरंत त्याग कर दिया है। जो व्यक्ति ऐसा कर दिया है, ये चेक करना है हम कर रहे हैं या अभी थोड़ा मतलब उसके पास में हमारा लीनियंसी है, तो अभी पूर्ण हमारा शरणागति नहीं हुआ। ये 6 चीजें बताएंगे, अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, और क्या कहते हैं, रक्षिष्यसि इति विश्वासो, और पूर्ण विश्वास कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, हर समय रक्षा करेंगे, और संसार की कोई वस्तु व्यक्ति कोई हमारा रक्षा नहीं कर सकता है।
ये पूरा विश्वास, जिसको पूरा विश्वास नहीं। और गोपतृत्व वर्णन यथा, कह रहे हैं कि वही मेरे हमारे माता है, पिता है, पति है, हमारे मालिक हैं, वही हमारा भरण पोषण करने वाले, वही हमारे मेंटेनर है, और दूसरा कोई नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसा विश्वास कि कृष्ण ही हमारी हर समय रक्षा करते हैं और वही हमारे पालनहार, वही हमारे जो हमारा जो कुछ भी हमारा जरूरत है उसका पूरा करने वाले हैं। इस तरह से पूरी तरह से जो आत्मनिक्षेप कार्पण्य, इस तरह से जो पूरा समर्पित है, आत्मसमर्पण किया हुआ है, और तब उसके अंदर पूरी तरह से वो विनम्र है। वो जानता है कि मेरा और कोई सहारा नहीं है, मेरा मत एक कृष्ण ही सहारा है। ऐसा व्यक्ति पूरा ऐसा विश्वास करके 6 चीजों का पालन करता है, हाँ, तो ये शरणागति जो कह रहे हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये शरणागति का लक्षण है, ये सरेंडर। इसी को कह रहे हैं भगवान रामायण में जो है युद्ध कांड, जब विभीषण जी आए राम जी के पास में, क्या कहते हैं, करे ना कि वो जब आए भगवान के पास में लंका से, तो और सब लोग भी थे, हाँ, जामोन जी, हाँ, हनुमान जी, ऐसे अंगद, सुग्रीव, सब लोग हैं। तो उनसे भगवान के पास में एक खबर आए, विभीषण आए, मिलना चाहते हैं। तो बोले ये तो भाई शत्रु के आदमी है, रावण का भाई है। तो भगवान पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए उन लोगों से। सब लोगों ने ऐसा अपना अपना राय दिया। तो हनुमान जी भी बताए, भाई वैसे तो मैं जब लंका में गया था तो प्रभु में देखा, ये एक ही ऐसा व्यक्ति था जहाँ पे पूरा भक्तिमय था, जहाँ घर सब, जब दीवाल सब राम राम राममय था प्रभु। हाँ, तुलसी महारानी बढ़िया पूजा कर रहा था। तो भगवान बोले बहुत अच्छी बात है, सब लोगों ने अपना राय दिया, लेकिन मैं देखो एक बात बताता हूँ। कहते हैं, क्या कह रहे हैं, सकृद एव प्रपन्नो यश, सकृद एव प्रपन्नो यश, कहेगी एक बार, एक बार, सकृत मतलब कह रहे हैं एक बार, सकृत एव प्रपन्नो यश, अगर एक बार भी कोई व्यक्ति है प्रपन्नो यश, जो प्रपन्न मतलब शरणागति, जो भगवान का शरण ले लेता है, वही क्या है, शरणागति। अभी जो हम लोग सरेंडर बोल रहे हैं ना, उसको बता रहे भगवान कह रहे, सकृत एव प्रपन्नो यश, करें कि तब अस्म इति याचते हैं। क्या कहते हैं, वो अगर आके ऐसा याचना कहता है, वो कह देता है कि तवास्मि, अब मैं प्रभु आपका हूं, इतना, सिर्फ एक बार। तो कर भगवान का कर एक वचन है, मेरा व्रत है, क्या कहते हैं, सर्वभूतेभ्यो, हाँ, ददामि, मैं उसको कहते हैं अभयम, मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूं, अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूं। सिर्फ इतना आकर के कोई भी कह रहे हैं, ये नहीं हनुमान जी ने बोला ना ये भक्त है आपका, तो बोले भक्त है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कह रहे कि कोई भी, चाहे वो रावण ही, मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, आकर के एक बार वो कह दे हृदय से कि हे प्रभु मैं आज से आपका हूं, तो कह रहे ददामि एतद् व्रतम मम, मेरा ये व्रत है, हाँ, कह रहे कि मैं उसको क्या कर देता हूं,
अभय प्रदान, अभयम सर्वभूतेषु, मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए अभय प्रदान करता हूं, हमेशा उसका प्रोटेक्शन भगवान करते हैं, मगर मैं उसकी रक्षा करता हूं और मेरे शरण में आ गया। समझ रहे हैं? जो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, तो यहां के बाद, इस स्टेज के बाद क्या होता है, यही 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 जो है ये द्वार है, यही पॉइंटिंग है, ये जो है माया और ये जो हम लोग बात कर रहे थे ना इंटरनल और एक्सटर्नल का, यही पॉइंटिंग है, ये जो मीडियम जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट है शरणागति, सरेंडरिंग। यही के बाद, अब यहाँ के बाद इधर माया और इधर भगवान। इस स्टेज तक के पहले माया सब देखभाल करती है जीव का, माया के प्रोटेक्शन में रहता है, सब कुछ जो कुछ भी मिल रहा है वो माया करती है। यहाँ के बाद अब वो साक्षात वो डायरेक्ट जो है भगवान के प्रोटेक्शन में आ गया। अब भगवान उसका ठिका ले लेते हैं, अब वो मेरे प्रोटेक्शन में, अब माया उसको नहीं देखती। समझ रहे हैं बात? ये शरणागति ऐसा है, जिसके अंदर ये 6 लक्षण दिख रहा है वो पूर्ण शरणागति, वो समझना है, हमको चेक करना चाहिए। तो करेगी ऐसा, जब तक गुरु के शरण में ऐसा सरेंडर नहीं किया है, तब तक शुद्ध नाम की उसको प्राप्ति की इच्छा कर रहा है, वो नहीं कभी प्राप्त नहीं कर सकता, शुद्ध नाम नहीं ले सकता, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। और इस तरह से तो वो सर्वधर्म परित्यज्य वाला श्लोक, हाँ, उससे पूरा लिंक्ड है प्रभु जी, लिंक्ड है। क्या बोलते हैं, जो शिष्य एक्सेप्ट वो हो जाता है, परिपातन, क्या नाम है वो उसका? हाँ, तद्विधि प्रणिपातन। हाँ, तद्विधि प्रणिपातन। लिंक है। और भगवान जो मुक्त करते हैं पाप से, बेसिकली वो वही श्लोक से लिंक। हाँ, बस उतना ही, तीनों श्लोक आपस में लिंक्ड है। इसलिए करें ना कि कोई भी ये जो है जीवात्मा है, हम लोग उस टाइम पढ़ रहे थे ना भक्ति रसायन सिंधु में, कि वो तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। इसलिए जो भी जिस जीवात्मा को अब उस जो परम लक्ष्य की प्राप्ति की अगर उसके अंदर इच्छा है, चाह हो गई है, तभी उसको ऐसे गुरु के पास में क्या करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। ऐसे फालतू का टाइम पास करने के लिए उसके पास नहीं, नाम के लिए नहीं, हमारी भी दीक्षा हो गया, मेरा भी गुरु है, हमने भी गुरु रख लिया है, ऐसा नहीं। तस्मात् गुरु प्रपद्य, गुरु रख लिया। हाँ, गुरु रख लिया, मेरा भी है, गुरु है, हाँ, गुरु बना लिया। ऐसा नहीं, गुरु का हो गया, बिक गया। जब तक गुरु का बिके नहीं, गुरु का हो गया नहीं गुलाम, तब तक ये भक्ति शुरुआत नहीं। वो शॉर्टकट टिकट है, सबसे शॉर्टकट टिकट वही है। हाँ, वही अल्टीमेट टिकट, अल्टीमेट वो होना है पूरा। तो वो शरणागति, जब तक पूर्ण सरेंडर नहीं हो गुरु को, शरणागति नहीं हुआ, वो पागल बिगिनिंग स्टेज बताया। फिर ज्ञान वाने सब जाता नहीं है, वो बाद में है ज्ञान। तद्विधि प्रणिपात, पहले सरेंडर। फालतू का टाइम पास मत करो, कुछ होगा नहीं। जाकर के उसके पास में जाकर पूछ लिए, समझ के आ गए, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लो, कुछ काम नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, पूरा माया में हो। पहला प्रपद्य, पहला शरणागति। प्रणिपाते ना, तब परिप्रश्न ना, परिप्रश्न करो, पूछो, लेकिन वो कुछ काम नहीं आएगा। तब तक नहीं काम आएगा जब तक कि परिप्रश्न न सेवया, जब तक गुरु का सेवा नहीं करेंगे, डिवोट होकर के, पूरा गुरु का होकर के, तब तक ये सब पर्दा ऊपर पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं जाने वाला अंदर, कुछ समझ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो तब करेंगे जब, अब ऐसा जब भजन करते करते परिपक्व होकर अनर्थों का विनाश होता है, तब चित्त स्वरूप कृष्ण का दिव्य नाम भक्त की जीवा पर नित्य करने लगता है। अब जब पूर्ण समर्पण होकर के गुरु का सेवा करते हैं और नाम करेंगे, तो अनर्थ का ऐसा नाश होता है, हाँ? और तब ये
जो भगवान का जो नाम, जो दिव्य स्वरूप है वो प्रकट होने लगता है और जिह्वा के ऊपर वो नृत्य करने लगता है हर दिन। हर बार जब हम नाम लेते हैं तो करे नाम से अमृत धारा नहीं छड़े यार, नाम रसे मत जीव नाचे अनिवार्य। अमृतमय नाम धारा को धारा को भक्त जो है छोड़ नहीं पाता। इतना अब जो नाम से अब रस निकलने लगा, अमृत धारा निकलने लगती है, नाम रसे मत जीव नाचे अनिवार्य। अब जो है नाम के रस में जो है मत होकर के जीव नृत्य करने लगता है। तो 7.28 भगवत गीता का इसी से रिलेटेड जी कि पाप खत्म होने के बाद भक्ति स्टार्ट, वहीं से शुरू होती है। जब तक समर्पण नहीं होगा पाप खत्म नहीं होता। समर्पण किया तो पाप खत्म होगा और तब वहां तो से पाप खत्म होने के बाद ही तब भक्ति शुरू होती टेस्ट आएगा। तब स्थिति होती कि नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धन, जगत नचाए माया करे पलायन। अब जो है नाम भी नृत्य करता है और जीव भी नृत्य करता है, और वो उतना जो है मस्त हो जाता है कि अब वो पूरे संसार को नचाता है। और तब उस स्थिति में माया पलायन करती, माया फिर उससे दूर भाग जाती, फिर माया उसको स्पर्श नहीं करती। नामे अधिकार नर मात्र कैले दान, सर्वशक्ति नामे प्रभु करिले विधान। करे नाम में मात्र एक मनुष्य का अधिकार है, नर मात्र, और किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए बहुत भाग्यशाली हम लोग। और सब जीवों का अधिकार नहीं। 84 लाख योनियां हैं, उनका इसमें अधिकार नहीं है। ऊपर जाइए, और ऊपर, और ऊपर, हाँ बस। नामे अधिकार नर मात्र कैले दान करेंगे। नाम में जो है सिर्फ किसका अधिकार है? जीव का, मात्र मनुष्य का। और सब योनियों में भी तो जो बहुत ट्रेन कर देते हैं ना, इसको पैरेट होता है ना, देखा है आप लोगों ने? वो भी बोलता है ना, राम राम बोलता है, सीता सीता बोलता, राम राम बोलता है ना। लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं। हम लोग भी बोलते हैं राम राम, लेकिन ये इसी की बात कर रहे हैं, नर का। नर व्यक्ति ये समझ सकता है, जब तक उस स्थिति पे नहीं पहुंचेगा, प्रेम नहीं होता है नाम से, नाम को प्रेम पूर्वक जब तक नहीं लेगा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि वो लेता है, राम राम करेगा, लेकिन जब आएगा ना, जब वो बिल्ली आएगी उसको दबोचती है, तो क्या निकलेगा उससे मुंह से? टे है ना, राम नहीं निकलता है। तो ये नाम हमारे भी जब पकड़ेगा ना, काल जब सब पकड़ेगा ना, हमारा गला दबाएगा ना, तो अगर ये प्रेम ने, हाँ टे करेंगे, नाम नहीं निकलेगा, कृष्ण नाम नहीं निकलेगा। इसलिए ये जो कला है, ये मात्र जीव मनुष्य जन्म में सिर्फ सीख सकता है, और सब योनियों में संभव नहीं है। गुरु के अंदर में आकर के, भक्तों के संग में ऐसे आकर के, श्रवण करके, अभ्यास करके हम इसको भगवान के प्रति वो प्रेम जागृत कर सकते हैं। प्रेम से जब तक नाम नहीं निकलेगा, कृष्ण से प्रेम नहीं होगा, तो अंत समय में नाम निकलेगा, ये संभव नहीं। समझ लेना। तो इसलिए करें, बहुत भाग्यशाली हम लोग। कर सर्वशक्ति नामे प्रभु करिले विधान। और इस नाम में भगवान ने क्या किया? अपनी पूरी शक्तियां डाल दी। सब शक्ति, जितना उनका निज शक्ति है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति करे। जितना भी पर्सनल जो भगवान में हम देख रहे हैं शक्ति, वो सब नाम में है। स्वयं जो भगवान कृष्ण के अंदर जो शक्ति है, सब उस कृष्ण नाम के अंदर है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार पिता नियमिता स्मरणे न काला। क्या करे उसके बाद? उतना ही नहीं, सब तो पूरा शक्ति डाल दिया है, लेकिन इसने और भी क्या किया है? छूट क्या दे दिया कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है।
और कुछ भी इसके अलावा हम कार्य करते हैं ना, हाँ, आगे बताएंगे। यार श्रद्धा है नाम से ही अधिकारी, यार मुखे कृष्ण नाम से ही से आचार्य। जो भी व्यक्ति इस श्रद्धा से इस नाम को लेता है वही एकमात्र इसका अधिकारी है। और क्या करे, देश काल अशौच आदि नियम सकल, श्री नाम ग्रहणे नाई नाम से प्रबल। करे कि और इस नाम को लेने के लिए किसी प्रकार का कोई देश काल पात्र स्थान और जो है समय का किसी का भी इसमें अशौच का किसी का भी कोई नियम का इसमें विधान नहीं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, एतादृशी तव कृपा भगवान, और कि एतादृशा तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव ईदृशम यहाँ जनिनानुराग। करे कि तत्रार्पित, करे कि उसके बावजूद भी कैसा हमारा दुर्दैव है, इतना हमारा पाप है कि तत्रार्पिता। उसके बाद क्या कहता है, दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनिनानुराग। फिर भी मेरा कैसा दुर्दैव है प्रभु, आपने कृपा करके इस नाम में पूरी शक्तियां डाल दिया है, सब दे दिया हमको। लेकिन मेरा कैसा दुर्दैव है कि उस नाम में हमारा अभी तक अनुराग उत्पन्न नहीं है। इतना कितना बड़ा अपराध होगा, कितना बड़ा हम अपराध पाप कर रहे हैं कि ये नाम इतना शक्तिशाली है। हाँ, भागवतम के दूसरे स्कंद में कह रहे हैं कि स्टील हार्टेड है, उसका हार्ट स्टील का बना हुआ है। अगर वो नाम ले रहा है, उसके आंखों से असुरपात नहीं हो रहे, रोमांच नहीं हो रहा है, सात्विक विकार नहीं हो रहा, तो उसका समझो कि क्या है, कुछ नहीं, वो अपराध चल रहा है, अपराध युक्त नाम चल रहा है। नाम लेते ही आंखों से असुरपात, हृदय में रोमांच, हाँ, सात्विक विकार सुने शुरू हो जाना चाहिए। ये नहीं हो रहा है स्थिति, इसका मतलब हमको सतर्क होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, हमको नाम को ध्यान सावधानी देखना है, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं अपराध चल रहा है। और इसके अलावा, नाम के अलावा दान है, यज्ञ है, कोई भी जप है और किसी भी प्रकार का, उस सब में ये सब का विधान है भाई। शुद्ध हो क्या, शौच आदि है, हाँ, कौन से स्थान पे कौन से व्यक्ति को क्या पात्र है, क्या काल समय कौन सा, सब मुहूर्त सब पूरा देखना पड़ता है। हैं, उच्चारण में भी उसको ध्यान देना पड़ता है। महामंत्र ही है, चाहे उसको मन में कर लो, धीरे से जप कर लो, चाहे उच्च सर्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नियम नहीं इसके अंदर। और सबके अलावा, इसके अलावा और सबके अंदर बहुत सारे विधि विधान का पालन करना पड़ता है। कृष्ण संकीर्तन मात्र श्रद्धा, इसमें इसको करना है भगवान के नाम लेने के लिए एकमात्र क्या योग्यता चाहिए, श्रद्धा, श्रद्धा अधिकारी, इसके अंदर इसकी श्रद्धा है वो अधिकारी है। इसलिए युग धर्म हरि नाम अनन्य श्रद्धा है, ये करे आश्रय तार सर्वलाभ है। जो भी ये युग धर्म क्या है, हरिनाम है, और जिसमें इसकी अनन्य श्रद्धा है इस नाम में, वही उसको इस तरह से आश्रय लेगा, नाम का आश्रय लेकर के जो करेगा, उसको पूरा निश्चित रूप से इसका पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा। कलि जीव निष्कपटे कृष्ण संसारे, अवस्थित है कृष्ण नाम सदा करे। कह रहे हैं कि अब इस तरह से क्या करना चाहिए, जीव को, कलि के जीव को निष्कपट रूप से कृष्ण का संसार बना लेना चाहिए। अब हमारा संसार किसका होना चाहिए, कृष्ण का संसार, कृष्ण का संसार, कृष्ण का संसार बना लेना और भगवान का, कृष्ण का सदा निरंतर जप करना, बस जीव का कल्याण निश्चित है। भजन अनुकूल सर्व कार्य करी, भजन प्रतिकूल, यहाँ पे देखिए बता दिए वो जो है उसका शरणागति का लक्षण, हाँ, संविदा शरणागति। भजन अनुकूल सर्व कार्य करी, जो भी भजन के अनुकूल है वो सब करो,
और भजने प्रतिकूल सब परिहरी, उसका त्याग कर दो। कृष्ण संसार था कि कटाए जीवन, और कृष्ण का संसार बना लो अपना जीवन में, और निरंतर हरि नाम करे न सो, और निरंतर हरि नाम कर बस। आर कौन धर्म कर्म कबू न करीबे स्वतंत्र ईश्वर ज्ञाने अन्य ना पूजबे कर रहे हैं कि और कोई धर्म कर्म नहीं करना, मात्र एक भगवान का नाम का कीर्तन, और कह रहे हैं कि स्वतंत्र एकमात्र कृष्ण, इसके अलावा और कोई भी स्वतंत्र नहीं है, और भी जितने भी ईश्वर हैं उनका पूजा नहीं करना, देवी देवताओं को पूजा करने के लिए मना कर, कोई भी धर्म कर्म करने की जरूरत नहीं है कह रहे। इस तरह से व्यक्ति को अन्य कोई धर्म कर्म आदि न करके केवल कृष्ण को ही परम भगवान जानकर अन्य किसी देवी देवताओं को की पूजा नहीं करना चाहिए। कृष्ण नाम भक्त सेवा सतत करीबे, कृष्ण प्रेम लाभतार अवश्य है। इस तरह से क्या करे, दो काम बता दिए, बस यही काम करना है, कृष्ण नाम और भक्त सेवा सतत करीबे, निरंतर कृष्ण नाम और एक कृष्ण के भक्त का सेवा। कृष्ण प्रेम लाभतार अवश्य, उसके बाद निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हरिदास कांदी प्रभु चरणे पड़िया, नामे अनुराग पाए चरण धरिया। कह रहे अब इस तरह से हरिदास ठाकुर रो रो करके भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, नामे अनुराग मांगे चरण दे, भगवान के चरणों, भगवान के जो चरणों को में गिर करके उनको पकड़ करके चरणों को, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप कृपा करके मुझे ऐसा कृपा कीजिए कि मुझे मेरे अंदर इस श्री नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाए। और करें श्री हरिदास पद्य भक्ति विनोद यार, हरि नाम चिंतामणि जीवन तार। और इस तरह से भक्ति विनोद जो है, भक्ति विनोद ठाकुर जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हरिदास पद्य भक्ति विनोद, भगवान जो है वो हरिदास ठाकुर जो जिनका हरिनाम चिंतामणि ही जीवन है, ऐसे उनका भगवान जो है हरिदास, जो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कर रहे हैं कि मैं ऐसे हरिदास ठाकुर के चरणों का सदैव आश्रय लेता हूँ। इस तरह से अध्याय 2 खत्म हुआ। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, हरिदास ठाकुर की जय, सब भक्त वृंद की जय, जय हो। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो हम लोग चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर अगली बार हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे तीसरा अध्याय।